आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। शनिवार को हंडिया क्षेत्र के प्रसिद्ध पौराणिक स्थल ऐतिहासिक नगरी लाक्षागृह गंगा घाट पर लाखों श्रद्धालुओं द्वारा अपने अपने पितरों को पिंडदान दिया गया। सुबह सवेरे से ही अपने अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया। धीरे धीरे लाक्षागृह गंगा घाट तक पहुंचते पहुंचते लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता चला गया, जहां पर पुलिस प्रशासन को उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी मेहनत करनी पड़ी। श्रद्धालुओं द्वारा अपने अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए जहां पर आटे का पिंड बनाकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अपने सिर के बाल को मुंडवा कर गंगा स्नान करते हुए अर्घ्य देकर अपने अपने पितरों का पिंडदान किया गया। पितृ विसर्जन पर्व को लेकर अर्चना सेवा आश्रम की अध्यक्ष साध्वी अर्चना जी महाराज ने कहा कि लाक्षागृह गंगा घाट पर आकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए अपने अपने पितरों का पिंडदान करने का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, पैसे अनाज के साथ साथ अपने अपने सिर के बाल का दान करना बहुत ही विशेष महत्व रखता है। बता दें कि साध्वी अर्चना जी महाराज महिला मंडल की टीम के साथ लगातार गंगा घाट पर समय समय पर स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है, जिसको लेकर उन्होंने श्रद्धालुओं से गंगा घाट पर गंदगी नहीं फैलाने की अपील भी किया। कहा कि गंगा तट पर स्वच्छता बनाए रखने में सभी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। होता है। अच्छा, यह लाक्षागृह गंगा घाट पर कि क्यों लोग आकर के पिंडदान करते हैं, जबकि वो कहीं पर भी कर सकते हैं पिंडदान, अपने पितरों को दान दे सकते हैं। देखिए, तीर्थों में लोग करते हैं, लेकिन गंगा तट पे विशेष, वो भी आज अमावस्या के दिन, क्योंकि जो 15 दिन हैं तिथि के अनुसार लोग अपना अपना श्राद्ध अपना अपना जाकर गंगा तट पे करते हैं। ये जो अमावस्या का दिन होता है उसमें विशेष करके सभी का वहाँ पिंडदान किया जाता है और लोगों को भोजन कराया जाता है, दान दिया जाता है, जिससे हमारे पितरों को तृप्ति मिले, उन तक पहुँचे। और क्योंकि पितृदोष हमारी कुंडली में भी रहते हैं, पितृदोष की समस्या रहती है, तो ये सब तर्पण करने से, पिंडदान करने से और चीज़ों का दान करने से आज के दिन वह दोष मिटता है और हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह देखा गया कि अन्न का दान करना, पैसे का दान करना, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन अपने केश का दान क्यों करते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, केश का एक बहुत विशेष महत्व है हमारे हिंदू समाज में, क्योंकि गंगा तट पे या तीर्थों में अगर किसी के प्रति जो भी हम मानता रहती है, किसी के प्रति हम देते हैं, तो उसका विशेष हमको फल प्राप्त होता है, इसलिए केश दान किए जाते हैं। अच्छा, गंगा घाट के आपके संस्था द्वारा, महिला मंडल के द्वारा लगातार सफाई की जाती है, लेकिन आज तो निश्चित तौर पर गंदगी का अंबार लगना है, तो श्रद्धालुओं को आप क्या कहेंगे? देखिए, अर्चना सेवा आश्रम और जीवनधारा नमामि गंगे की तरफ से महिलाएं, यहाँ पे महिला मंडल का समूह जो है हमारा, ये प्रतिदिन गंगा आरती होती है और सफाई होती है। तो हमारी आम जनता से, भक्तों से, प्रशासन से भी यही अनुरोध है। देखिए, गंगा तट पे हम आते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर गंदगी हम छोड़ करके जाते हैं, हम अन्न लेकर के आते हैं, फल लेकर के आते हैं, वहाँ दान करते हैं और वो कूड़ा वहीं पे छोड़ के जाते हैं, तो वापस कहाँ जाता है वो? गंगा जी में। और गंगा जी में जाता है तो जहाँ हम वहाँ माँ की पूजा करने के लिए आए, अर्चना करने के लिए आए, उनकी वंदना करने के लिए आए हैं, वहाँ कूड़ा करकट छोड़ के अगर जाएंगे तो क्या हमारा वो पुण्य हमको प्राप्त होगा? नहीं। इसलिए कृपा करके अगर हम आए हैं, माँ के चरणों में आए हैं, उनकी सेवा में आए हैं, तो हम वहाँ पे जो भी हम ले करके आए हैं, पॉलीथीन बैग, उसको वापस ले करके जाएं। ये तो कूड़ादान है, कूड़ेदान में डालें, तो ले करके जाएं अपने घर पे, वहाँ उसको रखें। गंगा तट पे गंदगी ना करें। जितना हम पुण्य लेने के लिए उतना हमको पाप लगेगा, इसलिए गंगा तट पे विशेष सफाई का ध्यान रखें। जल है तो जीवन है।